क्या हुआ? आगे और पहाड़ पहाड़ आएगा, वो बहुत सुंदर जगह है। तमिलनाडु में ये चटनी सांभर मतलब far better than Bangalore. सुपर व्यू मैन। तो कुछ भी नहीं ऑन हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद फाइनली पहुंच गए गाइस हम लोग। अब मैंने अपना लगेज वगैरह सब कुछ ऑलरेडी माउंट कर दिया है, टॉप बॉक्स, टैंक बैग, एवरीथिंग। तो हमारी बाइक ऐसी दिख रही है अब, और संकेत अपना लगेज बांध रहा है। फाइनली गाइस अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी आई थिंक ये मेरा 7-8 पता नहीं कितना टाइम, मतलब कौन सी बार है, क्योंकि मैं पहले चेन्नई में ही रहा करता था। तो वहाँ से पौंडीचेरी इज़ लाइक ऑलमोस्ट 150 और समथिंग किलोमीटर। तो कभी भी वीकेंड पे हमें मन नहीं लगता तो हम नॉर्मली चले जाते थे। और इवन दो बेंगलुरु आने के बाद भी आई थिंक मैं 3 से 4 बार पौंडीचेरी राइड कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी ऊटी की व्लॉग देखी है तो जितने लोग उसमें थे ऑलमोस्ट सभी लोग जा रहे हैं। और अगर नहीं देखी है गाइस तो क्या कर रहे हैं यार, जाओ देखो जाकर। और जिन्होंने देखा और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उन लोग को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो गाइस संकेत को फ्यूल लेना है। मैंने अपना फ्यूल अप, बाइक वॉश एंड चेन क्लीन ल्यू एवरीथिंग कल ही करा लिया था। तो और अपना ट्रिप वगैरह भी रीसेट कर दिया है। क्या हुआ? बाइक तो लगा हुआ है वहाँ, बाइक तो लगा हुआ है। नहीं है। और मैंने अपना ट्रिप वगैरह सब कुछ रीसेट कर दिया है। तो और माइलेज भी निकालेंगे। फ़िलहाल लगाते हैं मैप। हो गया है टाइम गाइस हमारे पहले ब्रेक का, और अभी हम हैं होसूर टोल के पास। हो रही कीर्ति की नई नवेली दुल्हन अप्रैल RS 457। संकेत अपनी दुल्हन को पैम्पर कर रहा है यहाँ पे। रोहित की GT उधर, और ये आप सबकी अपाची। कीर्ति से आप मिल चुके हैं, संकेत से मिल चुके हैं, रोहित से मिल चुके हैं। मैं आपको एक नए इंसान से मिलाता हूँ, आकाशदीप। हाय बोल दे भाई। हाय भाई। तो ये एक्चुअली कीर्ति का फ्रेंड है, हम लोग के साथ राइड कर रहा है। चलो फिलहाल तो अब ब्रेक ले लिए हैं तो थोड़ी देर रुक के अब चलते हैं। फिलहाल सही टाइम पे चल रहे हैं क्योंकि अभी मौसम अंधेरा अंधेरा ही है। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हम लोग बाहर आ चुके हैं बेंगलोर से। अब अगला स्टॉप आई थिंक कृष्णागिरी ही रुकेंगे, या फिर बीच में कुछ व्यू होगा तो वो आपको दिखाऊंगा। चलो गाइस, बाय बाय। फाइनली गाइस अपनी राइड हो चुकी है ऑफिशियली स्टार्ट। और पौंडीचेरी में मैप में देखा तो आई थिंक सो कुछ 270 किलोमीटर और दिखा रहा था, और एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा था वो अराउंड 12 बजे के आसपास का कुछ दिखा रहा था पहुंचने का। गाइस मैं आई थिंक लास्ट में 1.5 साल तो पक्का तो गाइस मैं उस रोड से लास्ट
1.5-2 साल पहले गया हूँ और उस टाइम भी वो रोड ख़राब ही था और आज भी वो रोड ख़राब ही है, जबकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। आई मीन चेन्नई वेन्नई भी जाने का ये, नॉट ओनली चेन्नई, अगर आप बैंगलोर से रामेश्वरम, मदुराई, कोयम्बतूर, हाँ कोयम्बतूर भी, कोडाईकनाल, आई मीन कोई भी साउथ की राइड अगर कर रहे हो, जहाँ साउथ जा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा मेजर रूट है। स्टिल इन सब के बाद भी मतलब सही से वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ, आगे और पहाड़ पहाड़ आएगा, वो बहुत सुंदर जगह है। ठीक है चल। हाँ, ए संकेत आगे गया है, अभी निकला आगे संकेत। हमको तो अभी दिखा संकेत ही शायद कि लगा। हाँ, चल तो धीरे हो गया, धीरे हम स्पॉट खोज रहे हैं क्या। तो किसी अच्छी जगह रोक कर गाइस मैं ड्रोन उड़ा के आपको एरियल शॉट्स दिखाता हूँ। सो फार गाइस हमने अराउंड 100 किलोमीटर्स कवर कर लिया है एंड अपाची बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट आई एम रियली प्राउड ऑफ माई बाइक। आई मीन 25,000 किलोमीटर्स हो गए हैं और मैं इसे लेकर कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। पहाड़ों पर, घाटियों में, कोस्टल साइड, ऑफ रोड, कितनी जगह गया हूँ और ये बाइक आज तक मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। इतनी स्मूथ मतलब इसकी क्रूजिंग मुझे लगती है। आप 90-95 पकड़ लो और बस क्रूज़ करते रहो, क्रूज़ करते रहो, क्रूज़ करते रहो। सारा दिन भी क्रूज़ मार दोगे आप तो आपको रुकने का मन नहीं करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी बाइक है। आई मीन you guys can think that I am little biased towards it because it's my bike, but ये पहाड़ देखकर तो लग रहा है गाइस रुक कर ड्रोन उड़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ड्रोन के लिए बेइज्जती हो जाएगी फिर। तो गाइस अराउंड 7 बज गए हैं, हाँ 7 बज गए हैं, पर अब भूख लगने लगी है यार। एक स्पॉट था हमारा कृष्णागिरी से, एक लेफ़्ट टर्न लेते हैं और जस्ट वहाँ पे एक स्पॉट है। और मतलब मैं जितनी बार भी चेन्नई या पौंडीचेरी कहीं भी इधर या फिर कोडाईकनाल मतलब साउथ साइड जितनी भी किया हूँ, तो हर बार हम उसी जगह पे रुक के डोसा खाते थे और वो वाकई में बढ़िया बनाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप इधर राइड कभी कर रहे हो साउथ में तो वहाँ पे रुक के ज़रूर खाना और ज़रूर ट्राई करना वहाँ का डोसा या फिर मेदू वड़ा। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। गाइस बाइक होने का फ़ायदा तो बहुत है। लोग कितने लंबे लंबे लाइन में लगे हुए हैं और हम साइड से निकल जा रहे हैं। हाँ ये था। इसी बारे में बता रहा था गाइस। इसका नाम है साई
साई आनंदा भवन, ये जस्ट आप अगर टुवर्ड्स सेलम जा रहे हो तो जो लास्ट एक एक जगह पे आता है जहाँ आप लेफ़्ट लेके चेन्नई के लिए कटते हो और सीधे आप जाओगे तो सेलम एंड कन्याकुमारी तरफ चले जाओगे, तो वही वाला फ्लाईओवर नहीं लेना है आपको, सर्विस लेन में आना है और जस्ट कॉर्नर पे ही है ये रेस्टोरेंट। और एक्चुअली यहाँ का डोसा एंड मेडू वड़ा एंड इडली एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, मतलब एकदम फ्रेश और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो चलो गाइस अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। चलो क्या लेट नहीं करते हैं, खाने पे कूद पड़ते हैं और खा के निकलते हैं जल्दी। हमारा डोसा आ गया है, कीर्ति का फेवरेट। और डोसा मैं चटनी दिखाता हूँ। चटनी खाएंगे चटनी। पूरे रेस्टोरेंट अकेले चटनी यही खाएगा। क्या करें, टेस्ट भी मैटर करता है। काफी पेट का भी सामान है। तमिलनाडु में ये चटनी सांबर मतलब far better than Maggi. लिटिल controversial thing you are saying. Even Bangaloreans know that. What do you guys think, man? Do let us know. ज्यादा भीतर मुन्ना अन्ना आपको याद है हम लोग ये 6 से 7 टाइम आए हैं यहाँ और हर बार आप ही रहते हैं जो सर्व करते हैं हम लोग को, और मतलब लाइन से हम लोग को बहुत शौक दिखते हैं। इंग्लिश ऑल्सो बुक्कड़ आएगा, बुक्कड़ मिलेगा आपको यहाँ पे। दिस इज फिफ्थ टाइम एवरी टाइम यू यार। तो फाइनली गाइस ब्रेकफास्ट के नाम पे हमने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया एंड अब निकल गए हैं। यार क्या हिसाब से ये लोग चलाते हैं गाड़ी। तो कृष्णागिरी से लेफ्ट कट के हमें एक राइट लेना पड़ता है। हाँ यही है वो राइट। और अब हम बढ़ेंगे तिरुवनमलाई की तरफ, जो आई थिंक यहाँ से और 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो पौंडीचेरी अब इन टोटल 200 किलोमीटर ही बचा हमारा और ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 8:15। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से हम सही चल रहे हैं। 12 बजे के अराउंड हमें पहुंचना है, क्योंकि वैसे भी जल्दी भी जाके कुछ होना नहीं था, क्योंकि अगर 9-10 बजे ही पहुंचते तो भी धूप ही रहेगा। हम लोग रेस्ट ही करेंगे रूम में अपने चेक इन करके, और जो घूमेंगे शाम में ही निकल पाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं, मतलब इनफ ब्रेक्स वगैरह भी ले रहे हैं हम। वैसी कुछ थकान वगैरह भी नहीं हो रही है, और यही ज़रूरी है। आई मीन आप लॉन्ग चल रहे हो तो ब्रेक्स वगैरह इनफ लो।
तो गाइस फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:15 एंड टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर कर लिया है हो चुके हैं 150 किलोमीटर। आई मीन हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया और अब सेकेंड हाफ ही बचा है हमारा और 150 किलोमीटर कवर करना। और मजाक मजाक में गाइस अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी हमें अब अभी। आई मीन आप जैसे देख रहे हो अच्छा एक लैंडस्केप सा एक जगह दिखी थी हमें, तो हमने सोचा थोड़ा रुकते हैं, ड्रोन वोन उड़ाते हैं। 10 मिनट ही हुआ होगा हमें रुके और इतनी कड़ी धूप और इतनी गर्मी लगने लगी थी कि पसीने से हमारा हालत ख़राब हो गया। तो समझ में आ गया गाइस कि ना बाबा ना, ज़्यादा देर नहीं रुक सकते इधर। जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से। पुडुचेरी 170 किलोमीटर्स। Man, I bloody love this bike. मतलब आज आई थिंक मैं बहुत दिनों बाद अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस बाइक की जो रॉ ओल्ड पावर है वो फील हो रही है। मैं आराम से ईज़िली 90, 95, इवन 100 तक क्रूज़ कर ले रहा हूँ बिना किसी वाइब्रेशंस एंड बिना किसी स्ट्रेन के। आज मेरे साथ सारी बड़ी बाइक्स ही चल रही हैं। कॉन्टिनेंटल GT 650 सीसी, शॉटगन 650 सीसी, पीछे आ रही है अप्रिलिया RS 457 ट्विन सिलेंडर, बट और ये 200 सीसी सिंगल सिलेंडर। बट इन एनी सेंस आई एम नॉट लैगिंग बिहाइंड देम एट ऑल। I mean, I managed to keep up the same pace as they are going. Obviously, guys, I mean, I not going to race with them. I mean, they are simply double or triple to me in the power figures. But touring wise, सही चल रही है. And once again, I'm really proud of this bike. गाइस पता नहीं आपको धूप दिख रही है या नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप हो गई है और हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया क्योंकि अब बहुत ज़रूरी लग रहा था। और पौंडीचेरी आई थिंक 110-120 किलोमीटर बचा हुआ है। 120 किलोमीटर बचा है ना, 130 किलोमीटर है गाइस, सॉरी 10 किलोमीटर कम बोल दिया मैं। और रुकने का एक और रीज़न था, सभी इधर उधर हो गए थे और सबसे ज़्यादा इधर उधर हुए थे ये दो पैरेलल ट्विन वाले। अरे अबे भाई साथ में आता तो साथ में क्यों नहीं चलता है? बोल के तो आया था नहीं भगाऊंगा, 140 क्यों भगा रहा था? तो रोहित की भावनाओं में बह गया था मैं। देखो ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं बेचारा 200 सीसी की गाड़ी चला रहा हूँ, ये लोग सब ट्विन सिलेंडर 450, 650, 650 में 150 में भगा रहे हैं, लीन मार रहे हैं। मैं देखता रह जा रहा हूँ बस। चलो अब आई थिंक जिंजी फोर्ट आएगा तो वहाँ पे रुकेंगे, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे अगर इतनी गर्मी है, अगर मौका मिला तो, और उसके बाद सीधा पौंडीचेरी। तो अपडेट करता हूँ फिर आपको। बाय बाय। सो
सुपर व्यू मैन, सुपर व्यू। इतने सुंदर से ये टीला पैन हुआ ना, मज़ा आ गया देखकर। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आई विश कि मैं रुक के कुछ ड्रोन शॉट्स ले सकूं यहाँ का। हाँ, अब ना आया वो फोर्ट। यहाँ तो यार डेफिनेटली रुकेंगे, चाहे धूप हो, चाहे पानी हो, चाहे पत्थर हो। सी कितना मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इस मेहनत के बदले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत ही क्लीशे लाइन हो गया बट स्टिल। यही है वो जिंजी फोर्ट। मार्वलस, इट्स ह्यूज एक्चुअली। वही कोई स्पॉट ढूंढ रहा, कोई स्पॉट देख रहा कहाँ से उड़ाऊं। Guys, it's time to fly the drone. हम भी लगा लिए हैं। वहाँ जो लेफ़्ट है ना, वहाँ पे रुक जाएंगे। अच्छा, मतलब मार्केट या कैफ़े भी टाइप से, वहाँ पे ये पीवी के निकलेंगे। तो कुछ भी नहीं ऑन हो रहा है, तो फ़ोन कर लेता वे। अचानक से हमको दिखा। तो गाइस अभी 12:30 हो गए और हम रुक गए थे एक जगह। और क्यों रुके थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली 2 रीज़न था। स्टे वाले ने कॉल किया हमें और कुछ तो कन्फ्यूज़न हुआ है। आई मीन वो बोल रहा है कि कुछ और नए नाम से बुकिंग है, आपके नाम से बुकिंग नहीं है एंड ऑल। मतलब कुछ तो कन्फ्यूज़न हुआ है, तो अभी वो जाके सॉर्ट करना है हमें। अपार्ट फ्रॉम इट, कीर्ति की नई बाइक में फिर से एक इशू आ गया। उसके बाइक की डिस्प्ले ही नहीं आ रही है। तो ये आई गेस एक कॉमन इशू है अप्रीलिया में, क्योंकि मैंने एक आध रील्स भी देखे हैं इसके। तो ये बहुत कॉमनली होता है अप्रीलिया में। तो हाँ गाइज़, तो कीर्ति ने अभी अप्रीलिया पौंडीचेरी में कॉल किया। तो आई थिंक वो लोग कुछ तो फॉर्मवेयर अपग्रेड वगैरह कुछ करेंगे। आई थिंक उससे वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फाइनली गाइज़, इतनी मशक्क़त के बाद हम पौंडीचेरी पहुंच गए हैं। थोड़ी थकान सी फील हो रही है, थोड़ी थकान सी फील हो रही है। बट ये तो आई थिंक मेन टाउन होकर इंटर करेंगे हम लोग। हाँ, ये मेन टाउन होकर इंटर कर रहे हैं हम लोग। मुझे कंफर्म करना होगा यार एक बार कि ऑरोविले होकर
घुसना है या फिर ऑर्नामेंटन। एक्चुअली गाइस आप अगर पौंडीचेरी आओगे तो 2 रूट हैं इंटर करने के। आई मीन एक तो आप औरोविले साइड से घुस सकते हो और दूसरा आप सीधा सीधा पौंडी सिटी के थ्रू इंटर कर सकते हो। तो ये जो रूट है ये तो सीधा सिटी के थ्रू इंटर कर रहे हैं। तो अगर आपका स्टे मान के चलो आपकी औरोविले बीच के आसपास है, सेरेनिटी बीच के आसपास है या फिर उस साइड है, तो अगर आप अपना रूट प्लान कर रहे हो तो बेटर आप औरोविले के साइड से घुसना, क्योंकि आपको सिटी का ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मतलब एक लास्ट ऊटी था, वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक अगला ट्रिप सीधा वहाँ पहाड़ों से आके सीधा समुंदर के पास। क्या करेगा, दिस इज़ लाइफ। चलो अब तो इंटर कर ही गए, अब फाइनली स्टे का सॉर्ट करते हैं पहुँच के, क्या है क्या नहीं है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा स्टे इस बार हमने लिया है। चलो बाय बाय। इतनी मेहनत के बाद फाइनली पहुँच गए गाइस हम लोग। कैसा लग रहा है संकेत? संकेत कुछ तो बोलना चाह रहा है। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है और स्टे तो मिल गई है। बात अंदर जाकर मैं दिखाता हूँ आपको क्या है कैसा है। चलो गाइस बाय बाय। आई मीन नॉट बाय बाय, मिलते हैं फिर अंदर जाके। फाइनली गाइस हम लोग रूम आ गए। आई मीन स्टे मिल गया हमें। जो डाउट था वो सॉर्टेड हो गया। एक्चुअली इसने सेम रूम 2 जनों को दे दिया था, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ। सो एक्चुअली ये स्टे हमने एयरबीएनबी से बुक किया है, ठीक है। ये एक हॉल है, सबके हेलमेट्स जैकेट्स सब ने यहाँ भर दिए हैं, सोफ़ा दिया हुआ है। ये हमारा किचन एरिया, ये एक रूम, ये एक वॉशरूम, ये दूसरा रूम। वो रहे हमारे आकाश भाई जो फ़ोन में बिज़ी हैं। और ये तीसरा रूम, और यहाँ पे चल रही है बहुत भयंकर वाली कोडिंग। क्या काम कर रहा है संकेत? डेटा कलेक्ट नहीं भेजा है, मास्टर डेटा एरर। एक वाइस पर्सन ने कहा था दैट व्हेन यू आर इन पौंडीचेरी यू शुडंट फोकस ऑन वर्क, यू शुडंट थिंक अबाउट वर्क एट ऑल। पौंडीचेरी में कौन करता है ना, कुणाल का हमारा। तो मैं यहाँ पे किसी की बात को सीरियस नहीं लेता हूँ। क्विक फैक्ट, पौंडीचेरी में कुणाल कामरा रहता है। क्या हो गया उसको, रुक क्यों दिया वो? गाइस पता नहीं, हमारे पास बाइक थी बट स्टिल हम पैदल क्यों आए और बारिश हो रही है। और देख लो हम कैसे जा रहे हैं अभी। बारिश होने लगा। रॉ रहना चाहिए, रॉ गाइस, रॉ रहना चाहिए, रॉ। आप लोग भी रॉ रहो। कोशिश करते हैं घर पहुंचने की, जल्दी पहुंच पाते हैं कि नहीं। और मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में।